नमस्कार, आप सभी का दोबारा से स्वागत है आज के इस खास चर्चा के सेशन में। स्पाइस मनी चर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको हमारे कुछ खास अधिकारियों से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रेम रंजन जी, जो कि आप चर्चा प्लेटफॉर्म पे को बार बार देख चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय रत्न विजेता रह चुके हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस के लिए। तो प्रेम रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जल्दी से बता दें, दोबारा से आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप बताएं कि आप कहाँ से हैं सर, और दोबारा से पूछना चाहूंगी कि किस सर्विस के लिए आप सेकंड टाइम राष्ट्रीय रत्न विजेता बन चुके हैं स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म पर। बिहार राज्य से मैं लंबा जिला से हूँ। यही मुझे फिर से ये अवार्ड मिला है। जी जी जी। सर, कैसा लगता है अवार्ड दोबारा से पाके? मतलब पिछले साल तो हमने ये सिलसिला शुरू किया था और इस साल आपको दोबारा से अवार्ड मिला, तो कैसा महसूस कैसा हो रहा है? और मैंने तो आशा भी करी थी कि आपको दोबारा मिले। जी जी सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सर। बहुत ही कम शब्दों में आप बात को खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मतलब आपको खुशी हुई होगी जब हमारा अधिकारी दिवस मना और आपको सम्मानित किया गया। राष्ट्र रत्न विजेता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, और अवार्ड्स एक्चुअली रिकग्निशन देते हैं, एक पहचान देते हैं। देखिए, अवार्ड्स अगर नहीं मिले तो कोई दुख नहीं होता है, मगर एक रिकग्निशन मिलती है, जो आदमी ने काम किया होता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। वो अवार्ड पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है सर, ठीक है। सर, किस तरह से आप ग्राहकों को स्पाइस मनी की सर्विसेज दे रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वही आधार कार्ड के माध्यम से उनका पैसा निकाल के उनको देते हैं। यानी कि मैं एक ग्राहक हूँ यदि, और मैं अगर आपकी दुकान पर आती हूँ, स्पाइस मनी की स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट पर अगर मैं आती हूँ, तो मैं अपना जो आधार कार्ड है, अपना आधार नंबर है और जो बैंक लिंक्ड है उससे, इन तीनों चीजों के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा आपकी दुकान से कैश विड्रॉल कर सकती हूँ अपने अकाउंट से। जी कर सकते हैं जी। तो यही सुविधा है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की। जैसे हम डेबिट कार्ड के द्वारा कैश विड्रॉल करते हैं, वैसे ही अपने अंगूठी की छाप के द्वारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि स्पाइस मनी अधिकारी के काउंटर्स पर अवेलेबल है, स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट्स पर अवेलेबल है, उनके द्वारा, अपने अंगूठी की छाप के द्वारा मैं कैश विड्रॉल कर सकती हूँ आपके नजदीकी स्पाइस मनी अधिकारी के काउंटर से। जी सर, कहीं से भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल, कहीं किसी भी स्पाइस मनी अधिकारी की, किसी भी स्पाइस मनी के अधिकारी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सर। सर जी बोलिए सर। सर, महीने में कितनी कमाई कर लेते हैं, कितने ग्राहक करीबन आपके पास आते हैं? 150 कस्टमर पर डे आ जाता है। 150 के करीब कस्टमर्स पर डे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है सर। जैसा कि आपने इसके बारे में बताया कि ये सर्विसेज, आपको अवार्ड मिला है इस सर्विस के द्वारा, ग्राहकों को कैसे पता चलता है कि आप कैश विड्रॉल की सर्विस दे रहे हैं? काफी दिनों से दे रहे हैं, 20 से कस्टमर को पता है। 4-5 साल से दे रहे हैं एपीएस की सुविधा कस्टमर को। 4-5 साल से दे रहे हैं सर। बुजुर्ग भी आते हैं आपकी दुकान पर? बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। करीबन कितने का कैश विड्रॉल दिन में करा देते हैं सर? जैसे 150 के करीब लोग आते हैं, तो कितने का कैश विड्रॉल करवा देते होंगे आप? 4 लाख। सर, आपकी आवाज कटी। 4 लाख का करवा देते हैं। 4 लाख तक का करवा देते हैं सर। सर, एपीएस सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है, जिसके द्वारा जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रूरल इंडिया में बैठे लोग हैं, जो जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, वो स्पाइस मनी अधिकारी की स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट पर जाकर अपने अंगूठी की छाप के द्वारा कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बट इन सभी सर्विसेज को यूज करते वक्त कुछ खास जानकारियां आपके पास होनी भी जरूरी है, ताकि क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, पैसे का लेन देन है, तो कुछ खास जानकारी हमारे अधिकारी के पास भी होनी आवश्यक है। आप बताएंगे कि एपीएस सर्विस का इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक स्पाइस मनी अधिकारी को? कस्टमर का आधार नंबर, आधार कार्ड, आधार लिंक, बैंक मोबाइल नंबर उनका चाहिए। और उसके बाद उनको मतलब कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए उनसे।
कैश विड्रॉल का। जी उसके बाद रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसमें उनका आधार नंबर सेव नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड भी रखना बहुत जरूरी होता है। जी यही सब प्रिंट जी करके बिल्कुल देना चाहिए रिसिप्ट कस्टमर को। जी जी जी। तो मतलब बहुत खास बात ये है कि हमारे को जो कस्टमर की जानकारी है वो गोपनीय रखनी चाहिए, उसको सेव नहीं करना चाहिए, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ कस्टमर के साथ एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लेने चाहिए। और जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, जो कि वेरियस सर्टिफिकेट्स हैं बैंकों के, और साथ में जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है वो दुकान पे लगा कर भी रखना चाहिए, ताकि ग्राहक को पूरी जी जानकारी मिले इस सर्विस के बारे में। सर, जब कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ऑटोमेटिक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट में। 72 घंटा या 5 दिन के अंदर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर उसका टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कर देते हैं, तो पैसा कस्टमर के अकाउंट में रिवर्स हो जाता है। जी, तो मतलब दोनों तरीके आपको मालूम है। आप ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि कस्टमर केयर सर्विस स्पाइस मनी से भी कनेक्ट कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है। नहीं तो आपको मालूम है कि अगर पैसा अननोन में चला गया तो वो कस्टमर के अकाउंट में 72 से 2 से 3 दिन में वापस आ जाए। पैसा कहीं जाता नहीं, करेक्ट? पैसा कहीं नहीं जाता, आ ही जाता है बिना कंप्लेन का। 95% मामला तो ऐसा है कि बिना कंप्लेन का ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाता है। 5% के लिए ऑनलाइन कंप्लेन करना पड़ता है। जी 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 जी। कैसे आप ग्राहकों को कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं? इसके कुछ स्टेप्स हैं सर, आप बता पाएंगे? कोई ग्राहक आपके पास आया तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं ताकि पता है कस्टमर का आधार नंबर लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, उनका बैंक के बारे में पूछना है, कौन बैंक है, कितना अमाउंट निकालना है, यही सब स्टेप्स है। बहुत ही सही, बहुत ही सही। ताकि लोगों को बहुत आसानी से स्टेप समझ में आ जाए तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले ग्राहक से पूछना है कि वो कितना कैश विड्रॉल कराना चाहते हैं। ऐप या वेब में लॉगिन कर सकते हैं स्पाइस मनी B2B पोर्टल पर या स्पाइस मनी अधिकारी ऐप पर लॉगिन करें। अधिकारी आईडी होना आवश्यक है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऐप सर्विस को सेलेक्ट करें, यानी कि एपीएस सर्विस को आप सेलेक्ट करेंगे। बायोमेट्रिक मशीन को सेलेक्ट करें, जो भी आपके पास बायोमेट्रिक अवेलेबल है। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करें, कस्टमर का आधार नंबर डालें, जितना पैसे उसे विड्रॉल करना है वो एंटर करें, ग्राहक का बैंक सेलेक्ट करें, नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें और ग्राहक की उंगली बायोमेट्रिक पर रखवाएं और स्कैन करें। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है और आप ग्राहक से ग्राहक के अकाउंट से पैसे आपके स्पाइस मनी वॉलेट में आ जाते हैं और आप ग्राहक को कैश विड्रॉल कर सकते हैं और उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया प्रेम रंजन जी। लास्ट प्रश्न, दूसरी बार आपसे कनेक्ट हो रही हूँ वापस से। अधिकारी दिवस जो कि 15 अगस्त को हमारा बनता है, आप उस दिन राष्ट्र विजेता दोबारा से घोषित हुए हैं एपीएस सर्विस के लिए। एक खास बात, आप अपने आसपास के लोग और भारतवर्ष की जनता को स्पाइस मनी अधिकारी एक ऐसी इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पाइस मनी अधिकारी बन के अपने क्षेत्र के लोगों को सर्विसेज प्रदान कर सके? कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? स्पाइस मनी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इजी जैसे डील हो जाता है इस पर। जी जी। कहीं भी ट्रांजैक्शन फंसने का कोई जगह नहीं। बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म है कि पैसा फंस गया तो रिटर्न आने में दिक्कत होता है, इसमें कहीं ऐसा बात नहीं। और अच्छा से ऑपरेट भी कर सकते हैं, कोई बच्चा भी यूज कर सकता है। ये तो बहुत ही खास बात कही आपने कि बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा यूज कर सकता है तो मेरा छोटा भाई एक बार यूज किया था, लगभग 8-10 कस्टमर को वो पैसा विड्रॉल करके दे चुका है। जी जी जी। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पाइस मनी अधिकारी बने, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। एजेंट आईडी जो अधिकारी आईडी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है। सर्विसेज को इस्तेमाल करें, कमीशन कमाएं और आसपास के लोगों को एक स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट बनकर सर्विसेज दें। जो रूरल इंडिया है, जो भारत का कोना कोना है, वहां पर अगर बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध नहीं है तो स्पाइस मनी अधिकारी वहां पर अपना एक रोल निभा सकता है। अपनी एक आईडी बनाकर स्पाइस मनी प्लेटफॉर्म से जुड़कर अनगिनत सेवाएं लोगों को दे सकता है, जैसे कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, कैश कलेक्शन, टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट बुकिंग, साथ ही साथ मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, जो हर महीने के जो बिल पेमेंट्स हैं वो सारे पे करवा सकता है। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं
तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी और प्रेम रंजन जी की भी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को जुड़ें, और मैं आशा करूंगी कि प्रेम रंजन जी अगले साल वापस से आप राष्ट्र रत्न विजेता बने। मेरी बहुत ही दिली ख्वाहिश रहेगी और मैं चाहती हूँ कि ये हैट्रिक आप ही लाएं। थैंक यू सो मच प्रेम रंजन जी।